ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 12 अक्टूबर 1967। बच्चों को बात समझाते हैं, अपन को आत्मा समझ करके बैठो और फिर बाप को याद करो। समझाने वाला कौन है? देह का बाप देहधारी नहीं है। देह में रहने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। देह होती है साकार 5 तत्वों की, तो देह का बाप भी 5 तत्वों का पुतला, वो भी देहधारी होता है। और देह में रहने वाली आत्मा 5 तत्वों की नहीं बनी हुई है। 5 तत्व तो अपना रूप बदलते रहते हैं, आज है कल नहीं रहेगा देह का रूप। और आत्मा तो आज भी है, पहले भी थी और हमेशा भी रहेगी। तो वो आत्मा का बाप परमात्मा भी ऐसा ही है। सदाकाल था, सदाकाल है और आगे भी रहेगा। आत्मा ज्योति बिंदु, उसका बाप भी ज्योति बिंदु। आत्मा के लिए कहते हैं प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो सितारा चमकता हुआ तो नहीं दिखाई देता है, उनको देता है? हाँ, कोई बहुत कंसंट्रेशन करे तो सितारा चमकता हुआ दिखाई भी पड़ता है, या कोई को साक्षात्कार में भी होता है। तो हम सब है बिंदु बिंदु आत्माएं, और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा। हमारी देह का नाम पड़ता है क्या? हमारी देह का नाम पड़ता है। और जो आत्माओं का बाप है, उसको अपनी देह नहीं है, वो विदेही है हमेशा। इसलिए उसकी आत्मा का नाम है शिव। हमारी आत्मा का नाम शिव नहीं है, तो माने कल्याणकारी। हम आज कल्याण करते हैं और कल कोई का कल्याण कर देते, दूसरों का छोड़ो अपना ही कल्याण कर लेते। तो हमारी सबकी आत्मा शिव नहीं कही जा सकती। हाँ, उस ज्योति बिंदु आत्मा शिव है कि हम बच्चे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्याणकारी हैं। बिंदु इन आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इन आंखों में उस ज्योति बिंदु की रोशनी तो दिखाई देती है। आदमी शरीर छोड़ देता है तो आंखें बटन जैसी हो जाती हैं, आंखों में रोशनी रहती है? नहीं रहती। तो हम आत्माएं रोशनी स्वरूप तो है, जिनकी रोशनी इन आंखों से निकल रही है, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है कि इन आंखों से वो देखने में आती नहीं है कि वो रोशनी कहाँ से और कैसे निकल गई। मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वैज्ञानिकों ने भी बहुत प्रयोग करके देखे कि आत्मा कैसे निकल जाती है। मरते हुए आदमी को शीशे के कमरे में बंद कर दिया, शीशा का तो बनाया, उसमें बंद कर दिया। आत्मा निकल गई
और शीशा फट गया। इतनी छोटी सी आत्मा में इतनी ताकत। हाँ, जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी उसमें ताकत भी ज्यादा होती है। एटम कितना छोटा होता है, यंत्रों से एटम को देखा जाता है, जिससे एटम बम बनते हैं। कितनी ताकत होती है। वो तो फिर भी यंत्रों से देखा जाता है, लेकिन आत्मा को तो यंत्रों से भी देख नहीं सकते। इतनी सूक्ष्म आत्मा, और वो भी नंबरवार है। क्या एक आत्मा की पावर न मिले दूसरी आत्मा से? जैसे छोटी बड़ी बैटरीज होती है ना, गाड़ियों में बैटरी होती है छोटी छोटी, कोई में कम पावर कोई में ज्यादा पावर। तो ऐसे ही ये ज्योति बिंदु आत्माएं, इनमें नंबरवार पावर भरी रहने की अपनी अपनी शक्ति है। सबसे ज्यादा पावरफुल आत्मा है सुप्रीम सोल शिव की, परंतु वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है, इसलिए गर्भ से जन्म नहीं लेती। अगर वो भी गर्भ से जन्म लेने लगे तो हम जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उनको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं। वो सुप्रीम सोल शिव है, इसलिए विदेही कहा जाता है, माने देह के विपरीत है। हम आत्माएं देह के विपरीत नहीं है, हम तो देह के अनुकूल भी हो जाते हैं और हैं भी। अभी हमको कोई कहे कि हम विदेही हैं कि देही हैं, अभी तो हम देही हैं, हमारी बुद्धि देह में धरी रहती है, देहधारी हैं। घड़ी घड़ी देह में बुद्धि जाती है, अपनी देह में बुद्धि जाती है, दूसरों की देह में बुद्धि जाती है, देह के पदार्थों में बुद्धि जाती है। लेकिन वो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आता भी है। जैसे हम आत्मा इस सृष्टि पर आकर के 84 के चक्र में अपना पार्ट बजाती है, वो भी आता है, देहधारियों में प्रवेश भी करता है, बल खास करके मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। उसके बावजूद भी उसको देह का आकर्षण नहीं होता, देह के प्रति अटैचमेंट लगाव नहीं होता, और हमको देह के प्रति लगाव हो जाता है। वो भी लगाव नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रैक्टिस करने से टूट सकता है, सबका एक जैसा नहीं टूटता है। इतनी बड़ी विश्व में मनुष्य आत्मा की कैटेगरी की आत्माएं कितनी 500-700 करोड़। जैसे बीज होते हैं ना, तो जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष या पौधा पैदा होगा। ऐसे थोड़े ही कि बीज होगा गेहूं का और पौधा पैदा हो जाएगा मटर का, चने का, नहीं। तो हमारी आत्मा भी मनुष्य आत्मा है। मनुष्य आत्मा जब भी जन्म लेगी तो मनुष्य का ही जन्म लेगी। और शास्त्रों में लिख रखा है कि मनुष्य आत्मा तो 84 लाख योनियों में जाती है। 84 लाख योनियों में अगर आत्मा जाती है, और बहुत सी आत्माएं बच्चे के रूप में जन्म लेती हैं, तो अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी बताती हुई देखी गई है। लेकिन कोई बच्चे ने ये बताया कि हम पूर्व जन्म में कीड़े मकोड़े पशु पक्षी थे, कोई ने नहीं बताया। इससे क्या साबित हुआ कि कोई भी मनुष्य आत्मा दूसरी योनियों में जाती ही नहीं, और जाने का कोई कारण भी तो चाहिए। कारण तो वो ये बता देते हैं कि कोई पाप कर्म करता है तो उस पाप कर्म की भोगने के लिए 84 लाख योनियों में
जाना पड़ता है। तो 84 लाख योनियों में जाता है, 84 लाख योनियों में जाता है। कारण क्या है, क्यों जाएगा? क्या मनुष्य योनि में रह करके पाप कर्म नहीं भोगे जा सकते? मनुष्य योनि में तो और ही ज्यादा इंद्रियां हैं, और जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं उनमें इतनी इंद्रियां नहीं होती हैं। सांप है, सांप को कान देखे दिखाई नहीं पड़ते, हाथ है, पांव है, दिखाई नहीं पड़ते। तो उनमें इंद्रियां कम है तो उनके सुख दुख भी कम हो जाते हैं। और मनुष्य के इंद्रियां हैं पूरी, इसलिए उनके सुख दुख भी जास्ती हो जाते हैं। इंद्रियों से सुख भी भोगा जाता है और इंद्रियों से दुख भी भोगा जाता है। कोई आत्मा कितनी दुखी हो जाती है, उनमें मूल कारण क्या है? जानवरों को, बैल को, भैंस को, गाय को डंडा मार दो, जिस समय डंडा लगेगा उसी समय फील होगा, बाद में जिंदगी भर उसे याद नहीं रहेगा। और मनुष्य को डंडा तो छोड़ो, कोई कड़ी बात कह दो तो जिंदगी भर याद रखेगा। इससे साबित हुआ कि 11वीं इंद्रिय जो मन है, जो अति सूक्ष्म है, आत्मा की ही शक्ति है, वो मन जितना आत्मा का सशक्त होगा उतना ही वो सुख दुख जास्ती भोगता है। अब वो मन परमात्मा में होता है कि नहीं? परम पिता में जिसको मन होगा वो मनन करेगा, चिंतन करेगा। जिसको मन नहीं होगा वो मनन चिंतन मंथन नहीं करेगा। और ठीक भी है, जिसका जन्म मरण होता है वो मनन चिंतन मंथन भी करे। जिसका जन्म मरण होता ही नहीं उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं, वो तो असोचता है, क्या अभोगता है, न सुख भोगता है न दुख भोगता है। तो वो सुप्रीम सोल शिव, जिसकी आत्मा का नाम ही शिव है, बिंदु का नाम शिव है, उस ज्योति बिंदु का बड़ा आकार मनुष्यों ने बनाया, ऋषियों मुनियों ने, पूजा करने की सुविधा के लिए। कि बिंदी का तो पता ही नहीं चलेगा, जल चढ़ाएंगे तो पता नहीं कहाँ लुढ़क जाए। तो बिंदु का बड़ा आकार बनाया शिवलिंग, और शिवलिंग को मंदिरों में रख दिया पूजा करने के लिए। बड़े आकार की पूजा की जा सकती है और छोटे आकार की तो पूजा हो ही नहीं सकती। तो दो रूप हुए, एक तो बनाया हुआ बड़ा आकार जिसे लिंग कहा जाता है, और वो लिंग में भी बिंदु रखते हैं। जैसे सोमनाथ मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर, हिस्ट्री का हुआ है। उस मंदिर में लाल रंग का पत्थर था और उसमें हीरा जड़ा हुआ था। काहे की यादगार? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की यादगार हीरा, और उसका बड़ा आकार जो दिखाया गया है वो जिस साकार में प्रवेश करता है, जिसमें ज्ञान का भंडार भर जाता है, ज्ञान की ज्योति भर जाती है, वो व्यक्त किया गया है। माना वो सुप्रीम सोल शिव
दो रूप से है। एक तो बिंदु आत्मा के रूप में, लेकिन वो बिना शरीर के कुछ भी कर नहीं सकता। और दूसरा उसका प्रैक्टिकल रूप है, जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है एक व्यापी होकर, उसके द्वारा सारे संसार को चेंज करता है, परिवर्तित करता है, दुख की दुनिया को सुख की दुनिया बनाता है। तो वो ज्योति बिंदु शिवलिंग के रूप में सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया था। बड़ा आकार है साकार की यादगार, जिसमें वो शिव प्रवेश करता है, और उसका अति सूक्ष्म जो रूप है वो स्टार के रूप में दिखाया गया। हाथ पांव नाक आंख कान उसमें नहीं दिखाए गए। क्यों नहीं दिखाए गए? इसलिए दिखाई नहीं गए कि जिस साकारी मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वो साकारी तनधारी जब याद करते करते सुप्रीम सोल शिव को अति संपन्न स्टेज में पहुंचता है, तो उसको अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहता। कान जैसे हैं ऐसे नहीं, कान उड़ जाते हैं, कट जाते हैं, नहीं, कान है लेकिन कानों से सुनते हुए भी न सुनना। हम नंबरवार आत्माओं की क्या हालत है, कोई छोटी सी बात कह देता है, दुर्वचन बोल देता है, ग्लानि कर देता है, गाली दे देता है, तो हम तो कान के अंदर धारण कर लेते हैं। वो बात हमसे भूल ही नहीं जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कानों में हमारी आत्मा रखी हुई है। देहधारी का मतलब क्या हुआ? देह को धारण करने वाली कौन? आत्मा। लेकिन वो आत्मा देहधारी कब कही जाती है? जब देह में उसका अटैचमेंट रखा हुआ है। नहीं तो ये भी तो कर सकता है आदमी कि कोई बात आलतू फालतू बोलता है, झूठी बात बोलता है, प्रिय लगने वाली बात नहीं बोलता है, अशुद्ध बातें बोलता है, तो हम एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। सुप्रीम सोल में ये शिफ्ट है कि उसको तो अपनी देह है ही नहीं, इंद्रियां ही नहीं है। तो ठीक है, इंद्रियां नहीं है तो उसको अटैचमेंट का सवाल भी नहीं है। लेकिन जब प्रवेश करता है तो प्रवेश करके अपने आत्मा रूपी बच्चों की बातें सुनता तो है, आत्मा रूपी बच्चों का मुखड़ा देखता तो है, अपने आत्मा रूपी जो भी बच्चे हैं उनकी एक्ट को जानता तो है, परखता तो है। अगर ऐसा न हुआ होता तो शिव का जो साकार विग्रह रूप दिखाया गया है शंकर, और शंकर की आत्मा अलग है, शिव की आत्मा अलग है। अंतर क्या है दोनों में? शिव की आत्मा का ही नाम शिव है और शंकर का शरीर का नाम, विग्रह का नाम शंकर है। शंकर नाम किस लिए है? क्योंकि शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो काम के आधार पर नाम है। जैसा जैसा जिसने काम किया वैसा वैसा उनका नाम पड़ा। तो ये शंकर नाम कैसे पड़ा? उसमें निराकार भी काम करता है, जो सदैव निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी है। वो कभी भी देह की विकृति में या देह की इंद्रियों की विकृति में आता ही नहीं है। देह की इंद्रियों की विकृति में कभी ना आने के कारण उसको
निराकारी निर्विकारी कहा जाता है। देह का अहंकारी नहीं होता, इसलिए निरहंकारी है। लेकिन शंकर की आत्मा, शंकर माना मिक्स, कहते ना वर्ण शंकर, स्त्री ब्राह्मण जाति की हो और पुरुष क्रिश्चियन हो, और जो पैदाइश होगी बच्चे की दोनों से, उसको वर्ण शंकर कहेंगे, माने मिक्स पैदाइश हो गई। तो ऐसे ही शंकर का जो रूप है उसमें दोनों ही बातें हैं। क्या? समान रूप से दोनों ही बातें हो जाती हैं। वो निराकारी भी 100% बन सकता है और 100% साकारी भी बन सकता है। वो निराकार उसमें प्रवेश करता है तो प्रैक्टिस करते करते, राजयोग का अभ्यास करते करते, क्योंकि शंकर को भी तो याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। जितनी भी देहधारी विग्रह हैं, मूर्तियां हैं देवताओं की, तो देवता बने कैसे? नर से नारायण बने कैसे? गीता में तो ज्ञान दिया है नर को नारायण बनाने का, नारी को लक्ष्मी बनाने का, लेकिन वो कैसे बने? मनुष्य से देवता बनने का तरीका क्या? वो राजयोग जो सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर आकर के सिखाते हैं, उस राजयोग से उन्होंने अपने आत्मा को तामसी से क्या बना लिया? सतो प्रधान बना लिया। विकारी आत्मा को, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भर चुके थे, उसको निर्विकारी आत्मा अर्थात देवता बना लिया। बनाने वाला कौन? सुप्रीम सोल शिव। किसके द्वारा बना था? शंकर के द्वारा। तो शंकर जो शरीरधारी है वो सदैव निराकारी नहीं है। हाँ, जब राजयोग का अभ्यास करता है, क्योंकि उसमें मुकर्रर रूप से परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, इसलिए जो संग का रंग लगता है, उस संग के रंग से वो आत्मा सबसे पहले शिव समान बन जाती है। बाप शिव है, आत्माओं का बाप है, तो जो आत्माओं का बाप है तो आत्माओं को आप समान तो आकर बनाता है ना। अब ये पुरुषार्थ की बात है, कोई पहले आप समान बनेगा और कोई बाद में बनेगा। कोई अपनी स्वेच्छा से पुरुषार्थ करके बाप समान बनेगा और कोई पुरुषार्थ में करने में आनाकानी करेगा। उतना प्यार से पुरुषार्थ नहीं। कोई बच्चे प्यार से पढ़ाई पढ़ते हैं और कोई बच्चे धक्का मुक्की दे करके भी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। लेकिन वो सुप्रीम सोल शिव तो सर्वशक्तिवान है। वो इस सृष्टि पर आता ही इसलिए है कि जो भी देहधारियों की, देह अहंकारियों की दुनिया है, उस देह अहंकारियों की दुनिया को समाप्त करके निरहंकारी देवताओं की दुनिया बना के जाना। वो निरहंकारी देवताओं की दुनिया बनाने के लिए वो अभ्यास सिखाता है, जो अभी बताया। क्या बताया? बच्चों को बाप कहते हैं। कौन से बच्चों को कौन से बाप कहते हैं? रूहानी, जो रूह की स्टेज में टिकने का प्रयत्नशील बच्चे हैं। अपने को रूह समझते हैं, दूसरों को रूह के रूप में देखते हैं। ऋषियों महर्षियों ने भी ये बात को जाना था जब शास्त्र लिखे थे, लेकिन उस समय सतो प्रधान युग था। उस समय उन्होंने ये नियम बनाया कि आत्मा भ्रकुटी में बैठती है, आत्मा स्टार है, इसलिए यहाँ बिंदी लगानी चाहिए। यहाँ आत्मा भ्रकुटी में टिकी हुई है, इसलिए टीका लगाना चाहिए। उस समय सात्विक की स्टेज थी, जिन्होंने सिखाया वो भी इस स्टेज में टिकते थे और जिन्होंने सीखा वो भी स्टेज में टिके। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में धीरे धीरे सृष्टि सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है या ऊंची उठती है?
नीचे ही गिरना है। देहधारियों के संग में आते आते अवस्था सबकी नीचे गिरेगी ही गिरेगी। एक है ऊपर उठाने वाला और बाकी सारी दुनिया है नीचे गिराने वाली। वो ऋषि मुनि सन्यासी जिन्होंने ये बात ईजाद की, ये बात निकाली कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है, स्टार हैं। गीता में जैसे लिखा हुआ अणु अणियान मनुस्मरेत है, अणु से भी अणुरूप यह आत्मा है। जैसे अणु होता है ना एटम, उससे भी ज्यादा अति सूक्ष्म है। इन आंखों से नहीं दिखाई देती लेकिन फिर भी है। मलेरिया बुखार आता है तो डॉक्टर एक बूंद का टीपा निकालता है, उसको शीशे पे फैलाता है। हम लोगों को कुछ दिखाई पड़ता है? कोई कीड़ा दिखाई पड़ता है? नहीं। फिर वो टेलीस्कोप से देखता है मशीन से, तो उसमें कीड़े दिखाई पड़ते हैं। वो पहचान जाता है कि हाँ ये कीड़े मलेरिया के कीड़े हैं। तो ऐसे ये बात नहीं है कि हमारी आंखें जिस चीज को देखेंगी उसको ही हम मानेंगे और आंखें जिसको नहीं देखेंगी उसको हम नहीं मानेंगे। आंखें भी तो यंत्र हैं। कोई की आंख बहुत तीखी होती है और कोई की आंख सामने बैठे हुए का चेहरा भी नहीं पहचान पाता। तो ऐसे ही वो यंत्र भी है जिससे मलेरिया का कीटाणु देखा जाता है। वो यंत्र भी एक से एक पावरफुल भी होता है, बहुत बहुत पावरफुल होते हैं। यहाँ से बैठे बैठे वो बृहस्पति ग्रह में क्या क्या है, कहाँ कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, वो भी देखते हैं। तो इससे साबित होता है कि मनुष्य जितना पावरफुल होगा उतनी वो पावरफुल रचना तैयार करेगा। परमपिता परमात्मा तो सबसे जास्ती पावरफुल है। वो बताता है कि ये तो विनाशी चीजें हैं और विनाशी यंत्र हैं, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। इसमें इतनी पावर भरी हुई है, इतनी पावर भरी हुई है कि आत्मा अगर आमादा हो जाए और पूरा पुरुषार्थ करे तो कुछ भी कर सकती है। सारी दुनिया का विनाश भी कर सकती है और सारी दुनिया में नई सृष्टि की स्थापना भी कर सकती है। इतनी पावर आत्मा में भरी हुई है। लेकिन आत्मा अपने ऊपर कंसंट्रेटेड हो जाए तब, देह को बिल्कुल भूल जाए, तो ऐसा पुरुषार्थ करने वाला जो श्रेष्ठ है, पुरुषार्थी निकलता है, उसका नाम दिया गया है शास्त्रों में शंकर। वो एक ही ऐसा देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। न ब्रह्मा का, न विष्णु का, न जगदम्बा का, कोई भी देवता का नाम, 33 करोड़ देवता हैं और उनमें से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। जैसे अपनी भारतीय परंपरा है, जो बड़ा बच्चा होता है तो जो बड़ा बच्चा होता है वो राजाई का हकदार बन जाता है। तो ऐसे ही शरीर रूपी ये दुम्ब धारण करके जो आत्माएं इस रंगमंच पर पार्ट बजाती हैं, उन पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे पावरफुल पार्ट बजाने वाली आत्मा और सबसे कमजोर पार्ट बजाने वाली आत्मा एक है, जो 100% पतित भी बनती है और 100% पावन भी बनती है। उसका नाम शंकर रख दिया गया है। मिक्स पार्ट है उसके अंदर। शिव की सोल का भी पार्ट है जो 100% निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। और फिर 100% देह अभिमानी का भी उसमें पार्ट है। शंकर का काम क्या है? क्या खास काम दिखाते हैं शंकर को 3 मूर्तियों में? नहीं, याद करना तो कोई काम ही नहीं होता है। काम तो कर्म इंद्रियों से किया जाता है।
संहार करना, विनाश करना। तो कहते हैं तीसरा नेत्र खोला और दुनिया का विनाश करा दिया। तो इतनी बड़ी दुनिया, उस दुनिया का संहार का काम शंकर का बताया है, शंकर का काम बताया गया। फिर ये बताया कि पवित्रता से होती है स्थापना, नई दुनिया बनती है, प्योरिटी वाली दुनिया, और अपवित्रता से होता है विनाश। माने वो आत्मा में ये संस्कार भरे हुए हैं कि सारे संसार का विष पी जाए, इतना विषैला है, तो भी उसका विनाश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? किया नहीं किया तो बराबर। हाँ, जैसे और इंद्रियों के लिए है, कानों से सुनते हुए न सुनना, ऐसे ही जो कामेंद्रिय है, उस कामेंद्रिय में भी ऐसी शक्ति है कि वो चाहे तो मन उसमें लगाए, न चाहे तो न लगाए। जैसे हम आंखें खुली हुई बैठे होते हैं कभी, और सामने से कोई निकल जाते हैं, आते हैं, और हमको पता ही नहीं चलता कौन। दूसरा आदमी कहता है अरे तुम तो यहीं तो बैठे हुए थे, आंखें खोले तो बैठे हुए थे, तो अंधे थोड़े ही है, तुमने देख ही नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि मन कहीं दूसरी तरफ काम कर रहा था। तो ये जो मन है उसको कंट्रोल करना मनरेव आत्मा कहा जाता है। उस मन को केंद्रित करना ये एक प्रैक्टिस की बात है। मन को हमने ही 84 जन्मों में चंचल किया, देह और देह के संबंधियों में और देह के सुख भोगने के कारण। अनेकों देहधारियों से संबंध किया, अनेकों देहधारियों में बुद्धि गई, उनसे सुख दुख का लेन देन किया, तो मन हमारा बहुत चंचल हो गया, प्रैक्टाइज्ड हो गया। अभी आकर के बाप कहते हैं, बच्चे समझाते हैं, अभी क्या करो, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, एटम बम बन चुके हैं। क्या? क्यों? कि शंकर का जो काम है ना, क्या विनाश का, तो शंकर के नाम के साथ साथ उनकी काम की यादगार दिलाई जाती है। क्या? हर हर बम बम, जय शंकर। शंकर के साथ वो बम शब्द जुड़ा हुआ है। बम का मतलब है वो ज्ञान का बम भी फोड़ते हैं, और फिर स्थूल बम भी उनके द्वारा एक्ट में आते हैं। ये जो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये एटमिक शक्ति बना के रखी है, उनमें इतनी ताकत नहीं है, वो खुद घबरा जाते हैं, अरे ये तो भयंकर विनाशकारी चीज बारूद तैयार हो गया। उनमें शक्ति नहीं है उनको विस्फोट करने की, लेकिन उनको किसी ने प्रेरित किया कि तुम ये बनाओ, तो उन्होंने बना तो लिया, लेकिन जब तक जिसने प्रेरित किया है वो प्रेरणा नहीं देगा, तब तक वो उसका विस्फोट नहीं कर सकते। और प्रेरणा कब देगा? वो तब प्रेरणा देगा जब नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न हो जाए। तो 70 साल हो गए इस ज्ञान को चलते चलते। मैंने भगवान को इस सृष्टि पर आकर के शिव को ये ज्ञान देते देते कितना टाइम गुजर गया? 70 साल गुजर गए। क्योंकि इतने लंबे टाइम में कुछ भी नहीं हुआ, तो अब आगे क्या होगा? इसका जवाब ये है कि जितने भी धर्म पिताएं आए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह, उन सब ने भी 100 वर्ष के अंदर अपनी आयु के अंदर अपना धर्म स्थापन किया।
ऐसे ही उन धर्म पिताओं का बापों का भी जो बाप है इस सृष्टि पर जब आता है तो वो भी 100 साल का टाइम लेता है। वन 70 साल गुजर चुके। उन 70 साल में ब्रह्मा का स्थापना का कार्य पूरा होता और शंकर का विनाश का कार्य भी मानसिक स्तर पर पूरा होता है। स्थापना का मतलब क्या हुआ? जो ब्राह्मणों की वृत्ति है, क्या वृत्ति होती है? ज्ञान लेना और दूसरों को ज्ञान देना। ये कर्म सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ज्ञान माना जानकारी, काय की जानकारी? सच्चाई की जानकारी, झूठी बातों की जानकारी नहीं। झूठ दुखदाई होता है, सुखदाई? झूठ दुखदाई होता है और सत्य सुखदाई होता है। सत्य से बनता है सतयुग और झूठ से बनता है कलयुग। तो परमात्मा इस सृष्टि पर जब आते हैं तो सत्य ज्ञान सुनाते हैं। सत्य ज्ञान जिसके द्वारा सुनाते हैं उनको कहा जाता है ब्रह्मा। अब ब्रह्मा के 4 मुख या 5 मुख दिखाए जाते हैं। माना कोई 4-5 आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, विशेष आत्माएं, जिनमें वो आकर के अपना कार्य करता है। इसलिए ब्रह्मा को पंचानन चतुरानन कहते हैं। कौन सी 4 आत्माएं हैं? 4-5 आत्माएं वो कौन सी हैं? उनका नाम शास्त्रों में बहुत बाला है। क्या? कोई भी नावल बनता है, कोई भी नाटक की किताब बनती है, कोई कहानी की किताब बनती है, तो उसमें कोई ऐसा एक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम बहुत बाला होता है। उसको कहते हैं हीरो पार्टधारी। तो सृष्टि रूपी रंगमंच के भी 2 हीरो हीरोइन हैं, एक राम और एक कृष्ण। हाँ, राम वाली आत्मा भी 84 के चक्र में आती है और कृष्ण वाली आत्मा भी 84 के चक्र में आती है। राम वाली आत्मा में आदि से लेकर के अंत तक मुकर्रर रूप से परमात्मा से वह प्रवेश करके अपना काम करते। और दूसरे जो ब्रह्मा दिखाए गए हैं ब्रह्मा के रूप में, उनमें सदा काल प्रवेश नहीं होता। शिव आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही सत्युग त्रेता में जाके देवता बनेंगे। ये सबसे ऊंची जाति है, ऊंचा वर्ण है। इसलिए भक्ति मार्ग में आज भी क्षत्रियों को बुला के भोजन नहीं कराते, वैश्यों को बुला के भोजन नहीं कराएंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे। ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, पांव छूते हैं, पूजा करते हैं, दक्षिणा देते हैं। है कहाँ की बात? इस समय भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में, कलयुग को, झूठ युग को सत्यखंड बनाने के लिए, तो ब्राह्मण तैयार करते हैं। कैसे तैयार होते हैं? ऐसे नहीं जैसे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, कोई मशीन रखी हुई थी, हुआ किया और ब्राह्मण निकल पड़े। नहीं, जिस ब्रह्मा के तन में परमात्मा शिव प्रवेश करके मुख से ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को जो जीवन में धारण करते हैं और दूसरों को धारण कराते हैं, वो ब्राह्मण कहे जाते हैं। तो ब्राह्मण 70 साल से तैयार हो रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण सब एक जैसे होते हैं क्या? भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की 9 कुड़ियां गाई हुई हैं। कहते हैं 9 ऋषि हुए थे। उन 9 ऋषियों से जो पैदाइश हुई, जनरेशन बढ़ी, वो 9 प्रकार के गोत्र वाले 9 ग्रुप हो गए ब्राह्मणों के।
वास्तव में वो कोई गोत्र अलग बात नहीं है। आज दुनिया में जो 9 धर्म फैले हुए हैं उन्हीं की बात है। सतयुग में सूर्यवंश, त्रेता में चंद्रवंश, द्वापर में इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, कितने हुए? 5। उसके बाद आते हैं सन्यासी, मुस्लिम, सिख और आर्य समाज। ये 9 धर्म जो दुनिया में फैले हैं, ये वास्तव में इनकी उच्च कोटि की जो जनरेशन हुई है, जहाँ से इनका फाउंडेशन पड़ा है सृष्टि में, वो 9 प्रकार के ब्राह्मण कहे गए। उन ब्राह्मणों के 9 गोत्र हुए। उनकी शुरुआत करने वाले कोई तो होंगे जो पहले पहले देवता बने होंगे। इसलिए अपने यहाँ जो भी अनुष्ठान किया जाता है तो अनुष्ठान में 9 ग्रह बनाए जाते हैं। उन नवग्रहों की पूजा करते हैं। उनमें 8 देव हैं। क्या? जो 8 हैं वो देव कोटि के हैं और सृष्टि के पूर्वज हैं। उनमें जो 9वां जोड़ा हुआ है वो वैल्यूलेस, उसकी वैल्यू ना के बराबर है। किस लिए दिया गया है? दूसरों की वैल्यू को बताने के लिए। जैसे हिस्ट्री में कोई राजाएं होते थे, महाराजाएं होते थे, उनके दरबार में 9 रत्न बहुत श्रेष्ठ माने जाते थे। ऐसे ही ये परमात्मा के दरबार में जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं पार्टधारी, उनमें ये 9 विशेष आत्माएं हैं जो रत्न के रूप में है। उनमें कोई है हीरा के रूप में पार्ट बजाने वाली, कोई माणिक के रूप में पार्ट बजाने वाली, कोई मोती के रूप में पार्ट बजाने वाली। ऐसे ऐसे ये 9 रत्न एक दूसरे की वैल्यू को बताते हैं। जैसे जैसे इनकी वैल्यू कम, वैसे वैसे वो आत्मा अपने धर्म स्थापन करने के लिए लास्ट में निमित्त बनती है। सूर्यवंश की स्थापना सूर्य से होती है, चंद्रवंश की स्थापना चंद्रमा से होती है, इस्लाम वंश की स्थापना इब्राहिम से होती है, क्रिश्चियन वंश की स्थापना क्राइस्ट से, बुद्ध से बौद्ध धर्म की स्थापना। तो ये नंबरवार आते जाते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। और जैसे जैसे आते जाते हैं पृथ्वी का आकार चौड़ा होता जाता है। पहले जब सूर्यवंश था इस सृष्टि पर तो सिर्फ भारत में थोड़ा सा जम्बू द्वीप का स्थान था। दक्षिण भारत के ये समुद्र के इलाके थे ही नहीं। फिर जैसे जैसे ये दूसरे धर्म वाले धर्म पिताएं आते गए, इन धर्मों की जनसंख्या बढ़ती गई और जो सीधे साधे देवताएं थे वो इनके चक्कर में आ गए। किसके चक्कर में? इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन के चक्कर में। ये बड़े चांड़े हैं। तो इनके चक्कर में आने से ये देवताएं जो भोले भाले थे वो सब संग के रंग में कन्वर्ट होते चले गए। हिस्ट्री में हमेशा ऐसा ही हुआ है कि देव आत्माएं ही जो हिंदू धर्म के हैं वो ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए। दूसरे धर्म वाले कभी हिंदुओं में कन्वर्ट नहीं हुए। तो और धर्मों की जनसंख्या देखो कितनी बढ़ गई दुनिया में, और हिंदुओं की जनसंख्या बहुत थोड़ी रह गई। तो आज सनातन देवी देवता धर्म जो भगवान स्थापन करता है, सच्चा धर्म, वो धर्म प्रायः लोप हो जाता है, खत्म नहीं हो सकता क्योंकि भगवान ने उसकी स्थापना की है, लेकिन विरल दिखाई पड़ता है। अब उसी प्रायः लोप धर्म को स्थापन करने के लिए वो ज्ञान सूर्य परमात्मा को इस सृष्टि पर फिर आना पड़ता है। उसके लिए बताते हैं
कि देखो अनेकों के संबंध संसर्ग में प्रभाव में आते आते तुम भारतवासी अब एकदम क्या हाल तुम्हारा हुआ पड़ा है। जो तुम सारी दुनिया में सरताज थे वो अब तुम दूसरे देशों के मोहताज बने हुए हो। क्या कोई भी प्लानिंग करनी होती है तो दूसरे देशों की तरफ देखते हैं, ये हमको भीख दे दें। जैसे अभी ये सड़कें बनना शुरू हुई हैं ऑल इंडिया में, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो इनमें ताकत नहीं है कि ये काम कर सके, तो विश्व बैंक से हम पैसा ले रहे हैं। तो दूसरे देश जो हैं उन्होंने फिर सही कर दिया, अच्छा दे दो इनको। तो मोहताज हुए या सरताज हुए? मोहताज है। आज इस मोहताज भारत को, जो भिखमंगा भारत बन गया है, दूसरे देशों से भीख मांगता रहता है, उस देश को फिर से सरताज बनाने के लिए परमात्मा शिव आते हैं और तरीका बताते हैं। देखो अनेकों के संग के रंग से तुम्हारी क्या दुर्गति हो गई। अब तुम जो एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, जिसको सारी दुनिया याद करती है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। हिंदू उसको भगवान कहते हैं, अंग्रेज उसको गॉडफादर कहते हैं, और मुसलमान उसको अल्लाह कहते हैं। सब उसको याद करते हैं। उन सब धर्म पिताओं का भी वो बाप है। वो ऊंच से ऊंच बाप, मैं इस सृष्टि पर आता हूँ तो तुम भारतवासियों को आकर के उठाता हूँ पहले, क्योंकि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं पूरे। ऑल राउंड सच रूपी रंगमंच पर तुमने पार्ट बजाया है, और तो बीच में आते हैं और ये पहले ही खलास हो जाएंगे। क्या आज से 500 साल पहले अमेरिका थी क्या? अमेरिका का नाम निशान नहीं था। जो क्रिश्चियंस अमेरिका में इतने फैले हुए हैं अभी, ऐसे ही ये ऑस्ट्रेलिया, आज से 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान भी किसी को पता नहीं था। ये सारे ही विदेशी धर्मखंड आज से 2500 साल पहले थे ही नहीं, सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। जैसे जैसे ये दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आते गए, उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए, वैसे वैसे दूसरे धर्मखंड समुद्र से ऊपर आते गए और दुनिया की जनरेशन बढ़ती गई। अभी दुनिया की जनरेशन इतनी जास्ती बढ़ गई है कि कोई कंट्रोल करना चाहे तो अब कंट्रोल होने का सवाल ही नहीं। दुनिया में बड़े बड़े आए महापुरुष, और दुनिया की हालत उन्होंने संभालने के लिए सारी ताकत लगाई, लेकिन दुनिया नीचे गिरती जा रही है या ऊंची उठ रही है? नीचे गिरने का क्या मतलब? पतित का मतलब क्या है? कि सबके विचार नीचे गिरते जा रहे हैं। जो स्नेह है, सौहार्द है, सहनशीलता है, सहयोग की शक्ति है, सहयोग, वो सब घटता जा रहा है। और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, वैमनस्य भाव, ये बढ़ता जा रहा है। दुर्गुण बढ़ रहे हैं और गुण घटते चले जा रहे हैं। गुण होते हैं देवताओं में और दुर्गुण होते हैं राक्षसों में। आज सारी दुनिया राक्षस बन गई। एक भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर सच्चा ही संकल्प आता हो, दुष्ट संकल्प ना आता हो। सारे ही दुनिया जब राक्षस बन जाती है, राक्षसों के प्रभाव में आते आते, भारत का देखो क्या हाल है। विदेशी संस्कृति को अपना करके और जैसे ऐसे कर्म कर रहे हैं, व्यभिचारी कर्म, जिन्हें गीता में बिल्कुल मना किया हुआ है। गीता में ज्ञान दिया है एक तरह का और आचरण कर रहे हैं बिल्कुल उल्टा दूसरी तरीके का। तब भगवान आकर के कहते हैं, बच्चे अभी मैं आया हुआ हूँ, तुम अपन को देह नहीं समझो। क्या समझो? आत्मा समझो। और आत्मा समझ करके मुझे आत्माओं के बाप परमात्मा शिव को, ज्योति बिंदु को याद करो। उसको याद करने से क्या होगा? याद करेंगे तो जिसको याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे।
चोर डकैतों को याद करेंगे तो चोरी डकैती के गुण आ जाएंगे, हम भी चोर डकैत बन जाएंगे। अब ऊंचे से ऊंचे जो पार्टधारी है परमात्मा शिव, जिसको सारी दुनिया के हर धर्म के लोग मानते हैं, धर्म पे कहीं भी मानते हैं। गुरु नानक भी किसकी तरफ इशारा करते थे? एक ओंकार निरंकार, उसी की तरफ इशारा करते थे ना। तो वो ही ऊंचे से ऊंचा करतार इस सृष्टि पर फिर से आया हुआ है। तो पहली बात है मेरे को पहचानो। क्या इन आंखों से देख करके नहीं पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलेगा तो त्रिनेत्री बाप ही बच्चों को तीसरे नेत्र के द्वारा अनेक जन्मों का ज्ञान देते। तो बताया कि रोज बाबा बच्चों को समझाते हैं, 70 साल हो गए समझाते समझाते, और अभी तक प्रैक्टिस पूरी नहीं की। क्या प्रैक्टिस? अपन को आत्मा समझ कर बैठो और आत्माओं के बाप परमपिता परमात्मा शिव को, हाँ, जिस साकार मुकर्रर रथ में आता हूँ उसको पहचानो और पहचान करके याद करो। किसको याद करो? न सिर्फ निराकार को याद करो, न सिर्फ साकार को याद करो, उस साकार में जो निराकार आया हुआ है, जो ऊंच से ऊंच पार्टधारी है, उसको याद करो। ओम शांति।